हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस ब्लॉक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया ऑफ अल्कली मेटल्स, और हम लोगों ने ये देखा था कि अल्कली मेटल्स अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उनकी कलर डीप ब्लू होती है। लेकिन जब इनका कलर कॉपर ब्राउन्ज भी होता है, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वह अमोनिएटेड सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन कितना है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यदि उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 3m हो तो वो डीप ब्लू होता है, ग्रेटर देन 3m हो तो वो उसकी कलर कॉपर ब्रॉन्ज भी कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो डीप ब्लू सॉल्यूशंस की कलर डीप ब्लू होती है, इसको भी आपने पढ़ा था। और जब उसके सरफेस पर व्हाइट लाइट आती है तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेड रीजन ऑफ विजुअल लाइट। तो इसके जो ट्रांसमिटेड लाइट होंगे वो ब्लू कलर इम्पार्ट करेंगे। फिर आपने देखा था ये और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा था। टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। तो रीडिंग डाल लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उनमें एक प्रोसेस है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस और भी ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन इन सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको स्टैंडर्ड 12 में पढ़नी है। लेकिन अभी हम लोग अल्कली मेटल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके कुछ एक्सट्रैक्शन की जो मेथड है उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे सोडियम और सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जैसे अब एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने का जैसे फर्स्ट मेथड होता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जिसे एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं। तो कार्बन क्या करता है, उस मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है और मेटल बना देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा है M2O, तो ये मेटल ऑक्साइड्स है और ये मेटल ऑक्साइड्स। अब इस मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसकी रिएक्शन कार्बन से करा लेंगे। तो कार्बन क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। और आपको तो पता है ना रिडक्शन क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं और ये मेटल बना देते हैं और ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ऐसे। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए और ये रिड्यूस्ड हो गए तो यहाँ ये मेटल मिल गए। लेकिन ये तब ही केवल संभव है जब इस कार्बन की में जो रिड्यूस्ड करने की प्रॉपर्टीज है, जिस मेटल को आप रिड्यूस कर रहे हैं, यदि उसी का रिडक्शन प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा हो तो कैसे कार्बन उसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यही बात होती है। अल्कली मेटल्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो होती है, अल्कली मेटल्स को हम लोग कार्बन से रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट, अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन रिडक्शन मेथड। दूसरा, अब ये अल्कली मेटल्स को आप लोग जो होता है कार्बन रिडक्शन मेथड से हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, रीजन आपने समझा। नेक्स्ट बात है, अब इस स्थिति में आखिर इसका रिडक्शन फिर किया जाएगा, इसका एक्सट्रैक्शन किया कैसे जाएगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके कोई क्लोराइड्स कंपाउंड्स लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं और उसको मॉल्टेन बना देते हैं। मॉल्टेन समझते हैं, उसको हीट करके पिघला देते हैं, तो उसको मॉल्टेन स्टेट करते हैं।
और उस मॉल्टेन स्टेट को उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेकर के उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी उसके सॉल्यूशन से करंट पास कराते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि कैथोड पे अल्कली मेटल ऑब्टेन हो जाता है। और इस तरह से हम लोग अल्कली मेटल का एक्सट्रैक्शन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन स्टेट्स ऑफ क्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल से किया जाता है। जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पहले था कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से आप अल्कली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में अब हम लोग यूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अल्कली मेटल्स में सोडियम पर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट डाउन मेथड, और अदर इज कास्टनर मेथड। दो मेथड का यूज किया जाता है, एक डाउन प्रोसेस और दूसरा कास्टनर प्रोसेस। डाउन प्रोसेस इसमें मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और इसमें मॉल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डाउन प्रोसेस। और मेथड इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl लेते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये इसमें एक प्रॉब्लम है वो क्या कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 1100 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसको हीट करने के लिए तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी या कोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी इसमें पैसे खर्च हो जाते हैं। इकोनॉमिकली ये ठीक नहीं है, काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे तो मार्केट में आप कैसे आप उपलब्ध करा पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट को कुछ कम करने के लिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड और प्लस पोटेशियम फ्लोराइड को इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट को ये घटा देता है। और घटने के बाद 800 के लगभग में अब इसके मेल्टिंग पॉइंट हो जाते हैं। तब इसको हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद इसको मॉल्टेन स्टेट में ले आते हैं। अब हो गई ये मॉल्टेन में आने के बाद अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस इसका करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, उनमें से एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं। देखिए कैथोड और दूसरे हैं एनोड। कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, और कैथोड निगेटिव है तो यहाँ पर सोडियम आ जाता है और इधर Cl माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये कैथोड पे क्या होता है, Na प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं -1 इलेक्ट्रॉन और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जब इसके मॉल्टेन स्टेट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl, तो आप क्या बताओगे, क्लोरीन गैस को हम लोग क्लोरीन गैस इवॉल्व होते हैं एनोड पे और कैथोड पे सोडियम मेटल मिल जाते हैं। अब ये जो सोडियम होते हैं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और आपने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, उसको यदि आप एयर में ये ओपन में आप रख दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड, मॉइस्चर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और फाइनली CO2 से रिएक्शन करके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसलिए अब इसे क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल में डुबो करके रख देंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक था केरोसिन ऑयल में इसको डुबो कर रख देंगे और इसको बचा देंगे। तो ये था आपका डाउन प्रोसेस। नेक्स्ट है ये कास्टनर प्रोसेस। कास्टनर प्रोसेस भी सेम है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सॉलिड है, इसको हीट कर दीजिए और ये मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट होगा, मोल्टेन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे तो फिर ये देखिए कैथोड, कैथोड, कैथोड में क्या मिल जाएंगे Na+। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से मैं दिखाता हूँ, शायद नीचे में आपको दिखाई ना दे। नेक्स्ट कास्टनर प्रोसेस। कास्टनर प्रोसेस इसमें NaOH आप लेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको आप हीट कर दीजिए, ये मोल्टेन में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया मोल्टेन। जब ये मोल्टेन में कन्वर्ट होगा आप इसे क्या कीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ भी पहले के जैसे ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक कैथोड पे एक एनोड पे, तो ये कन्वर्ट हो गया Na+ प्लस OH-, ये एट कैथोड और ये मिले आपको एट एनोड। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पहले के जैसा सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के ये OH- इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ये जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा ऑक्सीडाइज्ड होकर के, ये तब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ रिलीज करेंगे, यहाँ सोडियम बन गए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अल्कली मेटल्स सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं बाय कास्टनर प्रोसेस एंड बाय डाउन प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। इसके कंपाउंड्स को देखते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 10H2 होता है, 10H2 एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं ऑन कॉमर्शियल स्केल। तो ऑन कॉमर्शियल स्केल इसको बनाने का जो तरीका है वो है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। यानी जो आपका सोडियम कार्बोनेट है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर टेन है, उसे कॉमर्शियली प्रिपेयर करने का तरीका जो है वह क्या है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अभी सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट बनाते कैसे हैं, तो उसमें ब्राइन से बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन लेते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा ब्राइन क्या है, अरे भाई ब्राइन कुछ नहीं, ये सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन है, इसी को ब्राइन कहते हैं। और सबसे पहले ये ब्राइन को क्या करते हैं, सैचुरेटेड, ब्राइन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया। सबसे पहले इसको अमोनिया से हम लोग सैचुरेट कर देते हैं, अमोनिया गैस पास करा देते हैं और इसको सैचुरेट कर देते हैं, तब हमारा सैचुरेटेड
ब्रांड का सॉल्यूशन मिल गया, तब यहाँ क्या मिल जाएंगे, सैचुरेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, विथ अमोनिया। अब क्या करते हैं, इसमें CO2 गैस पास कराते हैं, CO2 गैस इसको पास कराना है। तो CO2 गैस को जब यहाँ से हम लोग पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद में ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, जिसके कारण इसका पीपीटी मिल जाता है, और ये सॉल्युबल होता है, जिसके कारण ये सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर पर ये प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे हम लोग को, NaHCO3। अब इसको हीट कर देते हैं। तो ये हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10:1 मिल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएंगे, और प्लस CO2 और प्लस H2O, ऐसा। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट हम लोग ऑप्टिन कर लेते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट, तो ये कौन सी प्रोसेस हो, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। एक बात इसमें याद रखना है आपको कि एज ए बाई प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड इन दिस मेथड। इसको आप याद रखेंगे इसको। तो एज ए बाई प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया सोडा प्रोसेस में। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ जो हमने अमोनिया से इसको सैचुरेटेड किया, इससे हमें फायदा क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले एक्चुअली में क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था, तो एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- के फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसमें आपने अमोनिया डाला, तो भाई ये एक्वस सॉल्यूशन, इसमें वाटर है ना, हाँ वाटर तो प्रेजेंट है। तो इसको जब आपने अमोनिया से सैचुरेट किया, तो पहले इसमें क्या था, Na+, तो देखिए तो यहाँ Na+ होगा, और क्या था Cl- Ab होगा। आप इसमें किसको मिला, अमोनिया, इसमें थे क्या, वाटर, तो अमोनिया क्या किया, वाटर से H+ को गेन कर लिया, और नेक्स्ट ये बना क्या बना लिया, NH4+, और क्या बनाया, OH-। अब ये OH-, Na+, अब आपने इसमें क्या मिलाया, CO2 गैस पास कराया। तो CO2 गैस जो आपने पास कराया, तो देखिए CO2 पास कराने के बाद ये दोनों बन गए। तो देखिए कैसे बनते हैं आप यहाँ से। अब ये CO2 आपने पास कराया, तो देखिए CO2, तो ये CO2 और OH, HCO3 बना लीजिए, HCO3-, और इसमें क्या थे, Na+, तो ये दोनों मिला करके बना लिए NaHCO3, ऐसा बना लिया। और ये सॉल्युबल होते नहीं इसमें, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये क्या बच गया, NH4 और Cl, तो ये NH4Cl बना करके ये यहाँ पर आकर जो कि सॉल्युबल है। अब आप थोड़े सोचिए, यदि इसमें आपने अमोनिया मिलाया, राइट, तो अमोनिया मिलाया, तो अमोनिया ये किया क्या, ये अमोनिया यहाँ से क्या किया कि इसमें पहले जैसे Na+ Cl- था, अब इसमें H2O में H+ और OH- था, राइट, हाँ, तो ये H+ के फॉर्म में और OH- के फॉर्म में क्या, तो H+ और OH-, तो हमने अमोनिया मिलाने के बाद क्या हुआ कि जो H था वाटर का, वो NH4+ बना लिया, और ये फिर NH4+ Cl से रिएक्शंस करके हम बना लिया, ठीक है। अब जो CO2 आपने पास करा है, तो उसका तो रिएक्शन इसके साथ हुआ, फिर वो यहाँ आया, तो फिर ये अमोनिया का रोल यहाँ, यदि हम अमोनिया डालते भी नहीं इसमें, तो क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें नहीं मिलता, क्या मिलता, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के बनने में ये अमोनिया का कोई रोल ही नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर अमोनिया हम लोग क्यों डाले इसमें, भाई क्या बात है, हम लोग क्या रीजन था कि अमोनिया हम लोगों ने इसमें मिला है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अमोनिया इन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। नेक्स्ट,
एक छोटी सी इसको मैं बता देता हूँ, फंक्शन ऑफ अमोनिया इन सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस। देखिए छोटा सा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको फंक्शन ऑफ अमोनिया। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लिए आपने यहाँ पर लिया, मान लेते हैं अमोनिया हम नहीं डालते, तो अमोनिया नहीं डालते हैं और इसमें CO2 मिलाते हैं, तो ये NH4 प्लस आपको नहीं मिलेगा, नहीं। तो देखिए इन अब्सेंस ऑफ अमोनिया, देखिए क्या होता है इन अब्सेंस ऑफ अमोनिया। तो जब अमोनिया जब हम लोग नहीं डालते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से आपने NaCl था एक्वस सॉल्यूशन, इसमें आपने अमोनिया नहीं डाला है तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या क्या है Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है, राइट। अब इसमें आपने क्या किया था, CO2 पास कराया था, ये CO2 किससे रिएक्शन किया था, इससे, और ये बनाया था क्या HCO3 माइनस और ये Na मिलकर के ऐसा बनाया था, राइट। और ये H प्लस और Cl दोनों ही सॉल्यूशंस में रह जाते, ठीक है, HCl जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर हो गए। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो CO2 आपने डाला तो OH माइनस से रिएक्शन किया, अब NaHCO3 यहाँ देखिए ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो ये प्रेसिपिटेट सोडियम बाइकार्बोनेट का जितना ग्रेटर अमाउंट में होगा, भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को ही तो हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जितना ही ज्यादा क्वांटिटी होगा सोडियम कार्बोनेट भी उतने ही अमाउंट में बढ़ेंगे। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कितने अमाउंट में बन रहे हैं, OH माइनस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ से है, NaCl को हमने एक्वस में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में, तभी तो Na प्लस Cl माइनस और ये सभी उसमें मिल रहे हैं हमारे। हाँ, तो ये जब यहाँ मिल रहा है OH माइनस, तो अब देखिएगा ये इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तब इसकी ज्यादा कैसे होगी, तो यहाँ पर ली चाटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। तो ली चाटेलियर प्रिंसिपल से क्या किया जाता है, इसमें एक H प्लस आयन को कंसंट्रेशन को यदि हम घटा दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर प्रिंसिपल दिस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन विल इंक्रीज, और ये जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा NaCl डिसोसिएट होकर के और वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें कोई ना कोई हम ऐसा सब्सटेंस को ऐड करें जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को घटाए। तो ली चाटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगा, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो CO2 पास करने पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलेंगे उसका अमाउंट भी ग्रेटर होगा। और इस तरह से सोल्वे अमोनिया प्रोसेस से जो आप सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को कॉमर्शियली आप जो आप उसको फॉर्म करेंगे उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम लोगों ने आज ये सीखा कि एक सोडियम का और अल्कली मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने सीखा, उसको बनाया कैसे जाता है, इसमें तो आपने देखा सोल्वे अमोनिया प्रोसेस से बनाया जाता है, ये कैसे बनता है, इसमें आपको पहले अमोनिया से सैचुरेट करती हैं, तो क्यों सैचुरेट करती हैं, इसके क्या रीज़न है, इन सभी के बारे में आप लोगों ने सीखा। सो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।